नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस न्यूज़ के माध्यम से हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड जेटेट वर्सेस सीटेट मामले में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है और इसका आने वाले समय में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीटेट उत्तीर्ण किए बगैर नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। यानी ये जो फैसला जो निकल के आया है ये जनरलाइज्ड है, यानी ये सब के लिए है। देश के सभी राज्यों में ये चीज़ लागू होगा। पूरी सबसे उससे भी बड़ा चीज़ है कि ये अगले 1 मंथ में कोर्ट ने समय दिया है कि अगले 1 मंथ में ये चीज़ें लागू हो जानी चाहिए। आप लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं सारा माजरा आप लोग पूरा डिटेल से मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और साथ ही इसका सहायक आचार्य झारखंड में क्या इफेक्ट पड़ सकता है उस सारी संभावनाओं पर हम लोग चर्चा एवं परिचर्चा करेंगे। सबसे यहाँ पे पहले आप यहाँ देख सकते हैं इनका जो आर्टिकल जो निकल रहा है उसमें सबसे पहले बड़ा बात है 5 लाख शिक्षकों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये पहले से भी कार्यरत शिक्षकों पर भी पड़ेगी और जो आने वाली वैकेंसी है और जो रनिंग वैकेंसी है उन सभी चीज़ों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिन यहाँ पे आर्टिकल में जो नई दिल्ली है यानी कि ये सेंट्रलाइज्ड न्यूज है। एक तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा को बरकरार रख ही नहीं पाएगा। यानी आपको आपको सीटेट तो हर हाल में पास करना ही करना है। ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही झटका वाली न्यूज के जैसा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। आप देख सकते हैं नई नियुक्तियों में भी हमारा जो झारखंड सहायक आचार्य वो नई नियुक्तियों में आएगा। झारखंड हाई कोर्ट का यह आदेश हाई कोर्ट का यह आदेश देश भर के करीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य जो न्यायाधीश है देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गंडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से कहा कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन कर लेकर योजना तैयार करें। इस कार्यालयों में विस्तृत जानकारी एक हल्फनामे के तौर पर पीठ को समक्ष पेश की जाए। पीठ ने कहा कि नर्सरी से 8वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति यानी एक तरह से कह सकते हैं प्राइमरी टीचर और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटी को सख्त कदम उठाने ही होंगे। यानी ये जो पहले से कार्यरत है और जो सीटेट पास नहीं किए उस पर भी लागू होगा। पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार नियम धारा 28(2) को लागू करना जनहित में जरूरी होगा। यहाँ जो मेन पॉइंट यही है कि नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना एकदम जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि एनसीटी 4 सप्ताह में देश के परीक्षा की योजना तैयार करे, यानी 1 ही महीना का टाइम दिया है। और जो टीचर जो कार्य कर रहे हैं वो बीएड उसके समक्ष ये तो ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना शिक्षकों की नौकरी बरकरार नहीं रह सकेगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यानी अगर टीचर बन भी गए हैं और अगर आप सीटेट पास नहीं किए तो आपका जो नौकरी है वो बरकरार नहीं रहेगा। ये बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है और हम लोग इस न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे कि आने वाले समय में विभिन्न विभिन्न राज्यों की वैकेंसियों पर इस जो नियम है ये जो नियम है कि सीटेट को पास करने की अनिवार्यता को लेकर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे झारखंड में इसका क्या असर पड़ेगा वो कुछ ही दिनों में इसका क्लियर हो जाएगा। रही बात आप यहाँ पे रिव्यू पिटिशंस की, तो रिव्यू पिटिशंस में एक चीज़ जो है वो वायरल हो रही है कि जो रिस्पोंडेंट बनी थी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में झारखंड गवर्नमेंट, उन्हीं के द्वारा ही ये आपका रिव्यू पिटिशन हो सके। तो ये जो है सरासर फर्जी और वायरल न्यूज है, कोई सच्चाई नहीं है। इसमें सीटेट अभ्यर्थी भी रिव्यू पिटिशंस के लिए दायर कर सकते हैं। तो इस ये जो वैकेंसी है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस न्यूज़ का, ये आने वाले कुछ ही समय में हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।